महाराज, तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शिव रूपी गुरु की वंदना की है। कैसे गुरु? शिव रूपी गुरु। ऐसे गुरु की वंदना की है जिन्होंने टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया। महाराज, ऐसे शिव रूपी गुरु की गोस्वामी जी वंदना करते हैं। महाराज, भगवान शंकर के माथे पे जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा की गोल चंद्रमा नहीं है, वो तो दूज के टेढ़े चंद्रमा है। जब राहु ने चंद्रमा को दौड़ाया त्रास देने के लिए, तो चंद्रमा सारे देवी देवताओं के पास गए, पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अंत में भागे दौड़े भोलेनाथ के पास, और जब उनके पास गए तो बाबा तो पहले से ही भोले हैं, और यदि किसी के पास सहायता लेने भी गए तो जाकर के चरणों में बैठना चाहिए। लेकिन ये जाकर के कहाँ गए? जाकर के तो सिर पे ही सवार हो गए। लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दे, पूजनीय बना दे, ऐसे शिव रूपी गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी की वंदना की है, श्री हनुमान जी की वंदना की है, और पांचवें श्लोक में श्री सीता जी की वंदना की है। छठे श्लोक में भगवान श्री राम जी की वंदना की है, और सातवें श्लोक में बताया है कि इस ग्रंथ की हमने जिस प्रकार की रचना की है और इस रचना में क्या क्या चीज मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो कहते हैं महाराज, नाना पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, उन सभी ग्रंथों का निचोड़ इन्होंने श्री रामचरितमानस जी में रख दिया है। अर्थात कहते हैं, जो श्री रामचरितमानस जी को अपने जीवन में उतारेगा, पढ़ेगा, उसका पालन करेगा, उसको संसार में समस्त ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। महाराज, आप प्रयास करिए कि नित्य प्रति अपने घर में बैठ करके, जो भी आपके घर में मंदिर हो, कम से कम 2 चौपाइयों का अवश्य ही पाठ करें। महाराज, भगवान का श्री रामचरितमानस जी का पाठ करने से सारे दुख, सारी विपत्ति टल जाते हैं। अच्छा, किसके किसके यहाँ पे रामचरितमानस जी हैं? महाराज, कई लोगों के घर पे तो क्या होता है कि वही बाबा के जमाने का हमारे मानस जी रखे रहते हैं अलमारी में, वैसे ही उनकी ऊपर धूल पड़ी रहती है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तो बताइए, ऐसे मानस जी को रख कर के क्या फायदा? महाराज, कहते हैं कि जिस घर में श्री रामचरितमानस जी होते हैं, उस घर की रक्षा, उस घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी स्वयं पधारे रहते हैं। और महाराज, जहाँ पे स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हों, वहाँ पे कोई भी काल आ नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ, यमराज जी ने अपने दूतों को बुलाया और पूछा कि क्यों, क्या बात है, हमारे यमलोक में इतना सूना सूना, इतना खालीपन क्यों है?
अभी हम दूतों ने कहा, प्रभु क्या बताएं, ये कलयुग वाले जितने हैं ना, सबने अपने अपने घरों में श्री रामचरितमानस जी को रख लिया है। अभी यमराज जी बोले कि श्री रामचरितमानस से हमारे जीवन से क्या लेना देना। दूतों ने कहा, प्रभु उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जिसके जिसके घर पे श्री रामचरितमानस है, उन सभी के घरों के बाहर श्री हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं। और जब हनुमान जी महाराज हैं, द्वार पे ही खड़े हैं, तो हमारी इतनी शक्ति नहीं है महाराज कि हम उनके घर पे जा करके उनके प्राणों को लेकर के आए। तो महाराज ये है हमारे श्रीमद् रामचरितमानस जी की रखने का शक्ति। और महाराज कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी नहीं बन रहे हैं। कैसे बनेंगे महाराज? यदि आप अपने बच्चों को हमारे ग्रंथों के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे संस्कारी बनेंगे? बच्चों को जब पता ही नहीं है कि हमारे ग्रंथ कौन से हैं, अलमारी में रखने से क्या फायदा? क्या बच्चों को पता चलेगा कि हमारे ग्रंथ कौन है, किसने रामचरितमानस को लिखा? नहीं पता चलेगा महाराज। तो बच्चों को कितना भी आप मॉडर्न स्कूल में डालिए, कितना भी वीआईपी स्कूल में पढ़ा लिए, बुद्धि तो आ सकती है पर विवेक नहीं आ सकती है महाराज। ज्ञान खूब भरा जाएगा लेकिन विवेक नहीं आएगा। विवेक कहाँ से आएगा? विवेक इन कथाओं से आएगा, सत्संग से आएगा। इसीलिए महाराज कथाओं में भले ही बूढ़े बड़े आए ना आए, लेकिन कथाओं में बच्चों को जरूर लेकर के आइए, क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं। बच्चे जब कथा सुनेंगे तो वो अपने देश को बदलने की कुछ उत्साह जागेंगे उनके अंदर, और हमारा देश और आगे होगा। इसीलिए अपने बच्चों को ज्ञान के साथ साथ कुछ धर्म की भी बातें सिखाइए महाराज।